जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए कुछ और यूनिवर्सिटी लेके आया हूं जिनके काउंसलिंग क्या है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो उनका नंबर यानी कि कट ऑफ भी बेहद आपको कम देखने के लिए मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चों का ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि सर जैसे कि उनका फॉर्म जो है फिलअप नहीं हो पा रहा, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में ऑप्शन ही नहीं आ रहा था बीएड का। ठीक है, तो किसी यूनिवर्सिटी में पीजी बेस पे यानी कि कोई स्टूडेंट पीजी बेस पे करना चाहते हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन में उनका नंबर कम आया हो, किसी भी स्टूडेंट का अगर ग्रेजुएशन में नंबर कम आया हो तो वो पीजी के बेस पे भी बीएड कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम किसी यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिली है। हमारे पास कमेंट आया था कि सर उसमें पीजी का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं कि जो भी देखिए यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाएंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उसके बाद वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं हम कि कुछ जैसे यूनिवर्सिटी में देखिए होता क्या है। आप लोग अभी बने रहिए, आपको जो जो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग शुरू हुई है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहेंगे। तो बता दें, मान लीजिए आपका बीएड ग्रेजुएशन किए, बीए किए या चाहे बीएससी किए, चाहे जो भी कोई कोर्स किए, बीएससी किए चाहे बीकॉम किए, कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स किए, आपका क्या है 50% अगर पार नहीं है, मान लीजिए जनरल ओबीसी के बच्चों का 50% पार नहीं है, तो वो क्या करते हैं पीजी कर सकते हैं। पीजी करने के बाद वो बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, तो पीजी बेस पे। अब होता ये है, जैसे कुछ बच्चों का कमेंट ये आ रहा था, कि सर पीजी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए रिफ्रेश करिए, अगर फिर भी पीजी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यूजी बेस पे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूजी बेस पे डालिए, जब आप क्या है यूजी बेस पे आप डाल दीजिए। जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, यानी कि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, उस दिन आप क्या है कि अपना पीजी वाला जो मार्कशीट है वो लेते जाइएगा। वो जब आप लेते जाएंगे, देखिए होता क्या है, इस रजिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। मतलब ये है कि जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टाइम होता है, जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाया जाता है, तो उस टाइम आपका सर्टिफिकेट देखा जाता है कि आपने जो कोर्स में जिस कोर्स में आपने भाग लिया है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आप क्या है, आप अपना पीजी का जो सर्टिफिकेट है वो दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे जब दिखा देंगे, अब देखिए होता क्या है कि पीजी, अब ये रजिस्ट्रेशन तो होता है, अब यहाँ इसके बाद आपका जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरा जाता है तो उसमें यूनिवर्सिटी क्या है लगाती है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब पीजी वाला लेते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूजी बेस पे भी भर सकते हैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा है तो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका क्या रखा गया है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि सभी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होती है कि अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम यानी कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर रखे हैं आप, तो उसमें आपको बीटेक छोड़ के, बीटेक में 55% मांगा जाता है। हालांकि अब बाकी कोई मान लीजिए बीएससी, बीए चाहे बीकॉम आपने कर रखा है, उसमें 50% मांगा जाता है। अगर ये क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आप पीजी मांगा जाता है। अब पीजी में भी यही क्राइटेरिया मांगा जाता है, यानी कि 50% आपका पीजी में भी होना चाहिए, तो आप इजीली बीएड कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं किन किन कॉलेजों का ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, यानी कि काउंसलिंग पोर्टल ऑन हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
GRI, देखिए GRI यानी कि गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, इसका फुल नेम क्या है? गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। यहाँ से भी आपका बीएड का कोर्स कराया जाता है। हालांकि यहाँ पे क्या है, आपका टोटल 4 सेमेस्टर की फीस अगर बात करें 45,000 में आप बीएड कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि अगर चारों सेमेस्टर की बात करें तो चारों सेमेस्टर आपका, देखिए ये यूनिवर्सिटी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ का फीस क्या है आपको कम, यानी कि कम ही देखने के लिए मिल रहा है कि 4 यानी कि चारों सेमेस्टर, देखिए सेमेस्टर वाइज यहाँ पे बीएड चलता है और यहाँ पे चारों सेमेस्टर का फीस क्या रखा गया है 45,000, यानी कि आपको चारों सेमेस्टर का फीस जो है टोटल ऐड करने पे 45,000 ही हो रहा है। तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी देखा जा सकता है। हालांकि बीएड के मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनका फीस बहुत हाई लेवल का है। तो इसका आप यहाँ भी फॉर्म, यहाँ काउंसलिंग शुरू हो गई है। यहाँ का कट ऑफ भी बाकी जगहों यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपेक्षा यहाँ पे कट ऑफ क्या है, लो जाएगा। अब देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ का कट ऑफ क्या है, लो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप एडमिशन कर सकते हैं। जिनको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी है, दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो है NGB, नेहरू ग्राम भारती जो है ये भी आपका क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये यूनिवर्सिटी, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे टोटल 200 सीट हैं बीएड की 200 सीटें हैं, लेकिन यहाँ का फीस हाई है। आपका 30,000 क्या है पर सेमेस्टर यहाँ की फीस है, इतनी हाई है। अब सोच लीजिए यहाँ पे बीएड करने पे थोड़ा सा आपका, अगर जो जिन बच्चों का मतलब फीस की कोई दिक्कत नहीं है वो यहाँ पे इजीली क्या है। अब देखिए यहाँ का कट ऑफ लो इसलिए देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ का फीस ज़्यादा है और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा फीस है तो जाहिर सी बात है कि आराम से यहाँ पे एडमिशन होने की काफ़ी चांसेस हैं। हालांकि फीस ज़्यादा है, तो आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं जिनको इच्छा हो। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। ये तो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा है, यहाँ का कट ऑफ भी क्या है आपका मीडियम में देखने के लिए मिले। यानी कि यहाँ भी अगर आप 100+ स्कोर करते हैं तो काफ़ी चांस है आपका यहाँ पे 100+ अगर स्कोर किए हैं तो काफ़ी चांस जनरल वालों के लिए एडमिशन होने का 100+ है। तब अगर मान लीजिए ओबीसी है तो आप 5 नंबर घटा लीजिएगा, 5 नंबर 10 नंबर ऐसे करके घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दूसरे तीसरे राउंड में, यहाँ भी कई राउंड में आपकी काउंसलिंग होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को कि एक बार देखिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होता है, काउंसलिंग जो होती है यानी कि ये लोग अपना, हम आपको बताएं इनका प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर दिया और जब तक इनका सीट फुल नहीं, मान लीजिए इनका 100 सीट है इनके पास, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि इनका अगर 100 सीट है तो इनका जब तक सीट कंप्लीट नहीं होगा, मान लीजिए 100 यहाँ पे 200 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, 200 स्टूडेंट ने, उसके बाद 200 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, 100 सीटें हैं, लेकिन 200 स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, केवल 80 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। तो 20 स्टूडेंट के लिए ये फिर से क्या है, इनको मौका दिया जाएगा।
यानी कि जो 200 स्टूडेंट थे इसमें से 20 स्टूडेंट को फिर मौका दिया जाएगा। फिर से अगर सीट खाली हो जाती है, मान लीजिए फिर से अगर सीट खाली हो जाती है, फिर इसमें से जो बचे रहेंगे उनको फिर मौका दिया जाएगा। तो ऐसे 3, 4, 5 राउंड की काउंसलिंग होती है। तो यहाँ भी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के तौर पे है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी जिसका शुरू हो गया है काउंसलिंग, तो वो है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पे आपको हम कट ऑफ दिए हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पे आपको कट ऑफ यानी कि इस पे कट ऑफ की वीडियो बनी हुई है, पूरा डिटेल में कट ऑफ इसका वीडियो में दिया गया है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। हालांकि इसका भी क्या है, बहुत कम कट ऑफ जाता है। तो यहाँ ये भी एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे है कि यहाँ पे आप एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ भी देखिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो जितना देखिए पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फायदा ये रहेगा कि बाद में कोई सर्वर इशू आता है तो वो इशू आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, यानी कि आप उससे पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो बाद की प्रॉब्लम जो देखने के लिए मिलती है उससे आप बच जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक यूनिवर्सिटी और है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये बंगाल में है। ये कहाँ पे है? बंगाल में। अब यहाँ बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर क्या अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे नहीं फॉर्म भर सकते? देखिए अदर यूनिवर्सिटी क्यों, ये भारत में नहीं है क्या? यहाँ फॉर्म क्यों नहीं भर सकते? या ये भारत में नहीं है? भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी है, भारत का अगर कोई नागरिक है तो वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो भारत का नागरिक है तो। अब यहाँ देखिए बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्या दूसरे स्टेट वाले यहाँ पे बंगाल में अपना फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके से इनका फॉर्म भरा जाता है। एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी बच्चे होते हैं उनके लिए, और इंटरनल यानी कि जो वहीं के पढ़े हुए बच्चे हैं उनके लिए। तो दोनों चीज़ें, यानी कि आप अपना फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप किस में आ रहे हैं, एक्सटर्नल में आ रहे हैं कि इंटरनल में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मतलब इसकी जो प्रक्रिया है थोड़ा सा इधर उटपटांग देखने के लिए मिलता है, इसलिए कि एक तो ये सीधे तौर पे एक्सटर्नल और इंटरनल के रूप में बच्चों का क्राइटेरिया बांट दिया गया है, और वो यहाँ पे थोड़ा सा वैरियता उन बच्चों को दे दिया जाए। साफ साफ यूनिवर्सिटी कहती है कि मतलब हम उन बच्चों को पहले वैरियता देंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, यानी कि इनके यूनिवर्सिटी से अगर कोई बीए या बीएससी या अदर कोई भी कोर्स कर रखा है तो ये कहते हैं कि हम अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को पहले वैरियता देंगे, बाद में कोई यूनिवर्सिटी आती है, किसी यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं तो उनको वैरियता थोड़ी सी बाद में देंगे। ठीक है, यानी कि सीट ये अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को पहले भर्ती करते हैं। तो ये भी यहाँ भी कट ऑफ कम जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसका अभी बताया है ना उटपटांग तरीका है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होता है। हिस्ट्री का अलग आपका कट ऑफ आएगा, पॉलिटी का अलग कट ऑफ आएगा, लैंग्वेज वालों का अलग कट ऑफ आएगा, भले आप इसी कोर्स कोड के तहत फॉर्म डालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर। ये भी यहाँ भी क्या है, आपका बीएड शुरू हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बीएड प्लस एमएड देखने के लिए मिलता है, बीएड प्लस एमएड। तो जो बच्चे अगर इच्छुक हैं कि बीएड के साथ साथ अगर एमएड भी वो कर लें, अब देखिए दोनों, बीएड भी 2 साल का होता है, बीएड भी 2 वर्ष का होता है और एमएड भी 2 वर्ष का होता है, लेकिन ये
3 वर्ष में आपको दोनों डिग्री दे देंगे। अब यहाँ पे अलग अलग आप करेंगे तो 4 वर्ष का टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आपने 2 वर्ष बीएड करने में लगाया, फिर 2 वर्ष एमएड करने में लगाए, लेकिन अगर इनके वहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो आप 3 साल में दोनों कोर्स कर लेंगे, यानी कि 1 साल की आपको छूट मिल जाएगी। तो ये रहा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ से भी अगर जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। अदर कोर्स वाले बच्चों का भी यहाँ पे एडमिशन ओपन हो गया है, यानी कि केवल बीएड वाले ही नहीं अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, बाकी कोर्स वाले जो हैं, यानी कि बाकी जो जिनका कोई अलग मान लीजिए कोई एमए करना चाहता है, एमएससी करना चाहता है, चाहे अदर कोई कोर्स करना चाहता है, तो भी वो क्या है यहाँ पे काउंसलिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ की काउंसलिंग शुरू हो गई है। और आगे कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा देने की। और बाकी जो भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। जुड़े रहें इस चैनल पे। हाँ, जिन किसी को भी मान लीजिए पीडीएफ चाहिए कट ऑफ लिस्ट का, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे, यानी कि भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं और सारे यूनिवर्सिटी का पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बाकी किसी को कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, उनके जानकारी का यानी कि उनके प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट के माध्यम से अपना नंबर बताएं कि कितना नंबर है और उनको कहाँ एडमिशन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।